नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम बीएससी थर्ड ईयर का चैप्टर 5 मीट्रिक स्पेस ओपन एंड क्लोज सेट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन किसकी आती है? ओपन स्फीयर और ओपन बॉल, ठीक है ना। तो देखो, लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस, लेट ए बिलोंग्स टू एक्स एंड आर ग्रेटर देन 0 बी एनी रियल नंबर, ठीक है। देन द सेट x बिलोंग्स टू x डी एक्स ए लेस देन आर। अब देखो, इस ओपन स्फीयर या ओपन बॉल के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? कैपिटल X के x बिलोंग्स टू x वे एलिमेंट आएंगे जिनकी a के साथ डिस्टेंस क्या आती है? लेस देन r। x सेट के कौन से एलिमेंट आएंगे? वे एलिमेंट आएंगे जिसकी a के साथ डिस्टेंस क्या आती है? लेस देन r, ठीक है ना। तो a क्या है यहाँ पर? सेंटर। a क्या है? सेंटर। और r क्या है? रेडियस। यानी कि a को सेंटर मान के, ठीक है ना, a को सेंटर मान के r रेडियस की ओपन स्फीयर क्या बना दी हमने? बना दी इस तरह से, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है, समझाने के लिए भी a सेंटर हो गया और r क्या हो गया? रेडियस। a को सेंटर मान के r रेडियस की ओपन स्फीयर हमने बना दी, ठीक है ना। तो इसके अंदर वे पॉइंट हैं जिनकी a के साथ डिस्टेंस क्या आ रही है? लेस देन r, यानी कि बाउंड्री के ऊपर नहीं आएंगे, ठीक है ना, अगर हम कॉमन भाषा में समझे तो। लेकिन इसका अलग अलग रियल नंबर में अलग ओपन स्फीयर होती है, और रियल नंबर में तो ओपन स्फीयर का मतलब ओपन सेट या ओपन क्लोज सेट होते हैं, ठीक है ना। क्लोज स्फीयर का क्लोज सेट और ओपन का ओपन स्फीयर का मतलब ओपन सेट होता है, ठीक है ना। तो ये है इसका मतलब। तो देखो, तो x बिलोंग्स टू x, a के साथ जिस पॉइंट की डिस्टेंस लेस देन r आएगी इज कॉल्ड एन ओपन स्फीयर, ओपन बॉल। द पॉइंट a इज कॉल्ड सेंटर ऑफ स्फीयर एंड r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। इट इज डिनोटेड बाय SRA, यानी कि a को सेंटर मान के r रेडियस की ओपन स्फीयर, ठीक है ना। SAR और BRA ओपन बॉल के लिए क्या रहेगा? BAR। तो SRA जो ब्रैकेट में है वो तो सेंटर होता है, और S के स्पीक्स में होता है वो क्या होता है? रेडियस होता है। तो इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? SRA के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? कैपिटल X के, ये इसके अंदर वो x आएंगे जिनका DX से लेस देन r है, यानी a के साथ डिस्टेंस क्या है उनकी? लेस देन r, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं लूँ यहाँ पर क्लोज, क्या लूँ? क्लोज वर्ड। तो क्लोज वर्ड का मतलब, जैसे आप ओपन सेट के अंदर जानते हैं तो कॉर्नर वाले पॉइंट यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सिर्फ इतना ही फर्क है, लेस देन और इक्वल टू r लग जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोज, यानी कि SRA यानी कि क्लोज स्फीयर है ये। a को सेंटर मान के r रेडियस की क्या है? ये क्लोज स्फीयर। इसके अंदर भी वही एलिमेंट आएंगे x के जिनका dx से लेस देन इक्वल टू r होता है, ठीक है ना। बाउंड्री के पॉइंट और ले लेगा ये, क्या करेगा? ये क्लोज स्फीयर क्या करेगा? बाउंड्री के पॉइंट भी कंसीडर करेगा, ठीक है ना। समझ में आएगी बात? ओके। अब देखो, अब कुछ एग्जाम्पल है। डिस्क्राइब ओपन एंड क्लोज स्फीयर फॉर द यूजुअल मीट्रिक स्पेस R एंड R स्क्वायर। देखो, हम इसके अंदर क्या करेंगे? रियल नंबर के अंदर और R स्क्वायर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है ना। R स्क्वायर का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। तो इसके अंदर हम ओपन और क्लोज सेट निकालेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे? लेट x इक्वल टू r, यानी कि, और इसका जो यूजुअल मीट्रिक स्पेस होता है वो कैसे डिफाइन होता है बच्चों? x माइनस वाई, ठीक है ना, और ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या निकालेंगे बच्चों? हम SRA क्लोज यानी ओपन स्फीयर लेंगे यहाँ पर। तो क्या करेंगे? इसके अंदर क्या आएंगे? देखो बच्चों, x बिलोंग्स टू r, इसके अंदर वे रियल नंबर्स आएंगे, ठीक है ना, जिसकी DX A लेस देन r, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लेंगे? लेट x A बिलोंग्स टू x एंड r ग्रेटर देन 0 बी एनी रियल नंबर, ठीक है ना, रियल नंबर, ठीक है ना। तो a को सेंटर मान के हमने क्या ले लिया? SRA बनाएंगे। अगर भी इसके अंदर वे रियल नंबर आएंगे जिसका a के साथ डिस्टेंस क्या आएगा? लेस देन r। अब DXA का मतलब क्या है बच्चों? देखो,
एक्स माइनस ए, यानी कि डी एक्स वाई का मतलब एक्स माइनस वाई का मोड लेस देन आर। अब आप जानते हो अगर भाई मोड एक्स अगर लेस देन ए हो, मोड एक्स लेस देन ए होता है तो एक्स की वैल्यू जो होती है ना माइनस ए और ए के बीच में होती है। तो सिमिलरली यहाँ भी क्या करेंगे, अगर भाई इसको खोल लेंगे माइनस आर, यानी कि एक्स माइनस ए का मोड लेस देन आर है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस आर और एक्स आर के बीच में आएगी। दोनों तरफ से क्या कर दो, ए ऐड कर दो, एडिंग ए, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा देखो, यानी कि बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस आर लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस आर, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या बात आ गई बच्चों, ए यहाँ से क्या आ गया, ये क्या आ गया, ए माइनस आर से बड़ा और ए प्लस आर से छोटा। तो क्या आ गया, इसका मतलब है एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस आर और ए प्लस आर, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, एस आर ए क्या आ गया हमारे पास, ए माइनस आर और ए प्लस आर का ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से अगर रियल नंबर के अंदर जो भी ओपन स्फीयर होते हैं या ओपन बॉल होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, ओपन सेट होते हैं, ठीक है ना। सारे के सारे क्या होते हैं, ओपन इंटरवल होते हैं, ठीक है ना। तो अब हम ये जानते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लिया एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी जैसे ऐसे 3/2 और 1 बनाते हैं, ऐसे 3/2 1, यानी कि 1 तो क्या है सेंटर और 3/2 क्या है रेडियस, ठीक है ना। तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे बच्चों, देखो इसके अंदर वे एलिमेंट आएंगे रियल नंबर के, ठीक है ना। कौन से, भाई डी एक्स और 1 लेस देन 3/2। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये एलिमेंट बना देंगे, यहाँ से अभी क्या आ गया, यहाँ से कौन से एलिमेंट आएंगे, ए माइनस आर, ए का मतलब क्या है बच्चों 1 माइनस में आर, यानी कि 1 माइनस में 3/2 और क्या आएगा और एक्स 1 प्लस 3/2। तो यहाँ से क्या आ गया ये बच्चों, -1/2 लेस देन एक्स, और ये कितना आ गया 5/2, यानी कि ये क्या आ गया, एस 3/2 इन 1, क्या का मतलब है, क्या आ गया बच्चों, -1/2 और 5/2 का ओपन इंटरवल। समझ में आ गई बात बच्चों, ओके। और एक आधा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लिया आपने S1-1, देखो S1-1 और एग्जाम्पल दे लो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे S1-1, ये देखो S1-1 हमेशा याद रखो, S1-1 के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, x बिलोंग्स टू R और dx-1 लेस देन क्या है 1। तो देखो क्या आएंगे इसके अंदर, देखो सबसे पहले क्या है, हमेशा याद रखो ए का मतलब सेंटर, यानी कि क्या एलिमेंट आएगा -1 और प्लस में 1, ठीक है ना, यानी कि सॉरी -1, यानी कि ए माइनस आर, ये याद रखो -1 लेस देन एक्स लेस देन क्या आ जाएगा, -1 प्लस 1। तो क्या आ गया यहाँ से -2 लेस देन एक्स लेस देन 0, यानी क्या आ गया यहाँ से -2 और 0 का ओपन इंटरवल आ गया। क्या आ गया बच्चों, ओपन इंटरवल। समझ में आ गई बात बच्चों, ओके। अब देखो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब सिमिलरली हमने क्या, अब देखो हमने क्या निकाला, ओपन स्फीयर। सिमिलरली हम क्या निकाल लेंगे, क्लोज स्फीयर भी निकाल लेंगे। क्लोज स्फीयर के लिए क्या लेंगे, एस आर और ए, ठीक है ना। इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, एक्स बिलोंग्स टू एक्स और डी एक्स ए लेस देन आर, ठीक है ना। तो यहाँ क्या निकालेंगे, देखो यहाँ डी एक्स का मतलब क्या है, एक्स माइनस में ए लेस देन आर, ठीक है ना, एक्स बिलोंग्स टू एक्स। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, क्या आ गया ए, यहाँ से आ गया -r x माइनस ए इक्वल टू आएगा, क्योंकि क्लोज स्फीयर निकाल रहे हैं ना, तो इक्वल टू आर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, दोनों तरफ ए जोड़ दो, a माइनस आर लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए प्लस आर। तो यहाँ से x किसके अंदर आ गया बच्चों, x बिलोंग्स टू a माइनस आर, क्लोज इंटरवल आएगा क्योंकि इक्वल टू भी है, और a प्लस आर, ठीक है ना। तो सिमिलरली अगर ओपन आप निकाल दिया, ओपन में क्या रहेगा, लेस देन आर, और क्लोज में क्या आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, क्लोज स्फीयर भी आ गया, ठीक है ना। इसके बाद क्या लेंगे बच्चों, x इक्वल टू आर स्क्वायर,
ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, अभी इसका Z1 Z2 यानी कि मीट्रिक स्पेस कैसे डिफाइन होता है, यूजुअल मीट्रिक स्पेस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और उसका क्या लेंगे अंडर रूट, ठीक है ना। क्योंकि आप जानते हो अगर दो पॉइंट x1 है और y1 और मान लीजिए x2 और y2, ठीक है ना, इन दो पॉइंट की अगर डिस्टेंस आप निकालते हो तो क्या यूज करते हो, डिस्टेंस फार्मूला। तो क्या है ये डिस्टेंस फार्मूला ये, ठीक है ना, क्योंकि यूजुअल मीट्रिक स्पेस है तो यूजुअल मीट्रिक स्पेस के अंदर हमेशा डिस्टेंस क्या होता है, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ही निकालते हैं और ये क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर ओपन स्फीयर क्या निकालेंगे बच्चों, टेकिंग z इक्वल टू जेड नॉट, z इक्वल टू जेड नॉट, सेंटर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आएगा बताओ, एस आर जेड नॉट, क्या आएगा एस आर जेड नॉट, इसके अंदर क्या आएगा बच्चों, z बिलोंग्स टू आर स्क्वायर और डी जेड जेड नॉट, डी जेड नॉट लेस देन आर, ठीक है ना। और यहाँ लिख लेते हैं आर ग्रेटर देन 0 बी एनी रियल नंबर, ठीक है। ओके, ये क्या आएगा बच्चों, यहाँ से देखो, यहाँ से आएगा एस आर जेड नॉट, क्या आएगा इसके अंदर वे कोऑर्डिनेट आएंगे, यानी कि वे कोऑर्डिनेट आएंगे जिनका जेड नोट के साथ डिस्टेंस क्या है, लेस देन आर है, ठीक है ना। तो यहाँ से डिफाइन करो, देखो जेड का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो जेड नोट का मतलब है एक्स नोट वाई नोट, और जेड का मतलब क्या है, कोई भी आर्बिट्रेरी ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें क्या आएगा बताओ, जेड बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, तो क्या आएगा डी जेड जेड नोट का मतलब है एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर, और इसका क्या कर देंगे बच्चों अंडर रूट लेस देन क्या आएगा आर, ठीक है। इसका मतलब देखो यहाँ से क्या आएगा, एस आर जेड नॉट इक्वल टू जेड बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, यहाँ से क्या करते हैं स्क्वायर हटा देते हैं, मतलब अंडर रूट क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो क्या आ गया एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस में वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन है बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से, अभी एस आर जेड नॉट, इसका मतलब क्या हो गया ओपन स्फीयर इन आर स्क्वायर, ठीक है ना, विद सेंटर जेड नॉट एंड रेडियस आर ग्रेटर देन 0, contain all the points of Cartesian plane, ठीक है ना, all contain all the point of Cartesian plane inside the circle x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस में y नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि इस एस आर जेड नोट के अंदर क्या है एक्स माइनस एक्स नोट का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नोट का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि क्या है ये इस सर्कल के अंदर के पॉइंट्स का सेट है, ठीक है ना। ओके, अब देखो अगर मैं यहाँ पर क्या लेता क्लोज स्फीयर, क्या लेता क्लोज स्फीयर, तो क्लोज स्फीयर के कौन सी बड़ी बात है, ये ले लो, तो इसके अंदर क्या है लेस देन इक्वल टू आर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू आर आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा लेस देन इक्वल टू आर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी क्लोज स्फीयर क्या हो जाएगा, क्लोज स्फीयर यहाँ पे क्या लिखेंगे क्लोज स्फीयर इन आर स्क्वायर विद सेंटर जेड नोट एंड रेडियस आर ग्रेटर देन 0 कंटेन ऑल द पॉइंट ऑफ कार्टेशियन प्लेन inside and on, ठीक है ना, ऑन द बाउंड्री, ठीक है ना, ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल एक्स माइनस एक्स नोट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नोट का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर,
ठीक है ना, यानी कि इक्वल टू आएगा यहाँ पर भी, क्या आएगा, इक्वल टू, यानी कि हमने डिफाइन कर दिया अगर इस एस आर जेड नोट के अंदर है, यानी कि क्या है, ये क्लोज स्फीयर है, क्या है, ये क्लोज स्फीयर, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है, इसके बाउंड्री के अंदर के पॉइंट भी हैं, सर्कल के बाउंड्री के पॉइंट भी हैं और बाहर के भी, यानी कि इसके अंदर के पॉइंट है, ठीक है, ये एक्स नॉट और वाई नॉट, ये आर हो गया, ठीक है ना। तो क्या है, एस आर जेड नॉट क्लोज सेट, क्या होगा, बाउंड्री के ऊपर भी पॉइंट है और बाउंड्री के अंदर के भी, और ओपन में क्या है, बाउंड्री पर पॉइंट नहीं होंगे, बाउंड्री के अंदर अंदर के पॉइंट होंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। डिस्क्राइब द ओपन स्फीयर S001 फॉर द मीट्रिक DZ1Z2 इज इक्वल टू x माइनस x2 का मॉडुलस प्लस y2 माइनस y2 का मॉडुलस, ठीक है ना। पहले इस केस में करते हैं। तो 001 क्या है बच्चों, यहाँ पर सेंटर, 001 क्या है, सेंटर है, और 1 क्या है, इसका रेडियस, ठीक है ना। तो ये करेंगे पहले। तो इसके अंदर देखो फर्स्ट केस लेते हैं, DZ1Z2 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का मोड प्लस y1 माइनस y2 का मोड, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या लेते हैं, S0 0 और 1, ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारा, तो इसकी क्या डेफिनेशन आएगी, एक्स, इसके अंदर कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, जिसकी डिस्टेंस 0 0 ओरिजिन के साथ क्या आएगी, लेस देन आर, ठीक है ना, सॉरी लेस देन 1, अब क्या आर की जगह क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है ना। ओके, अब देखो यहाँ पर डेफिनेशन लगाओ, यहाँ पर एक्स यानी कि, ठीक है ना, यहाँ पर क्या दे दिया, अब यहाँ Z1 की जगह तो क्या है 0 0, यानी कि, ठीक है, और Z2 की जगह क्या है, Z2 की जगह Z की जगह तो क्या है XY, और X2 यानी Z2 की जगह क्या दे रखा है, सेंटर, एक तरफ 0 0 है और एक तरफ क्या है, नॉर्मली Z वेरिएबल है, ठीक है ना। तो देखो क्या आएगा यहाँ पर डेफिनेशन, इसके अंदर क्या आएगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, क्या देखो डी है, क्या आएगा, एक्स माइनस 0, ठीक है ना, एक्स माइनस 0 का मोड प्लस वाई माइनस 0 का मोड लेस देन 1, यानी क्या आएगा यहाँ पर, मोड एक्स प्लस मोड वाई लेस देन 1, राइट, समझ में आ गई बात। ओके, अब क्या है देखो अब क्योंकि मॉडुलस क्वांटिटी है, तो यहाँ पर मोड एक्स का मतलब क्या हो सकता है, प्लस माइनस एक्स दोनों होंगे, वाई का मतलब भी क्या हो सकता है, प्लस माइनस वाई, तो दोनों अलग अलग केस लेंगे, क्या देखो पहले तो दोनों क्या लेंगे, एक्स से और वाई ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल लेस देन क्या हो गया, 1 हो गया, ये इक्वेशन नाम रख लिया 1। फिर क्या कर लेते हैं, अब एक्स से ग्रेटर देन 0 और वाई नेगेटिव ले लेते हैं, तो x माइनस वाई लेस देन क्या हो गया 1, एक बार क्या लेते हैं, दोनों नेगेटिव ले लेते हैं, x लेस देन 0 और y लेस देन 0, तो x माइनस वाई लेस देन 1, और एक बार क्या लेते हैं, x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, नहीं उल्टा कर दिया, x लेस देन 0 और y ग्रेटर देन 0, तो माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से, अब ये चारों क्या होगी, इक्वेशन आ गई, तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ से हम कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं, और ये एक्स एक्सिस होगी, ये मेरी क्या होगी, वाई एक्सिस होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सी लाइन है, एक्स प्लस वाई लेस देन 1, यानी कि, ठीक है ना, एक्स प्लस वाई इजकल टू 1 जहाँ होगा उसका इंटीरियर, ठीक है ना, उसके अंडर क्या लेंगे, x प्लस वाई लेस देन 1। तो यहाँ पर पता लगा लेते हैं, अभी x अगर यहाँ पर मैं x 0 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या आती है 1, और y की वैल्यू 0 आती है तो x की वैल्यू क्या आती है 1। तो यहाँ पर एक बार तो पॉइंट ले लूँगा मैं 0 1 कहाँ होगा, ये मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं मैं 0 और 1, ठीक है ना, यहाँ पर वाले, और 1 0 कहाँ ले लेता हूँ मैं, 1 0 यहाँ ले लिया, 1 और 0, और ठीक है ना, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक है ना। तो अब क्या है, x प्लस वाई लेस देन 1 का मतलब क्या है, ये तो क्या है, ये लाइन क्या है, x प्लस वाई इजल टू 1, क्या है ये, x प्लस वाई इजल टू 1, ये लाइन, ठीक है ना। तो लेकिन इसके जो नीचे का पॉइंट है, जो इसके अंडर जो पॉइंट है वो क्या है, x प्लस वाई लेस देन 1, ठीक है ना। सिमिलरली क्या करते हैं, अब इस केस में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब इस केस में आ जाते हैं, देखो क्या है, x माइनस वाई इजल टू 1 ले लेते हैं, तो देखो x 0 है तो y की वैल्यू क्या है -1, और y अगर 0 है
तो x की वैल्यू क्या है प्लस का 1। अब देखो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1 कहाँ है, ए 0 पॉइंट यहाँ ले लिया 0 और -1 यानी कि y की वैल्यू -1 यहाँ आ गई, और y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 कहाँ है, ये रहा, ये यहाँ पॉइंट रहे, ये कॉमन पॉइंट आ गया, कोई बात नहीं आने दो, ये यहाँ से आ गया, ये पॉइंट आ गया यहाँ से, ठीक है ओके। इसके बाद तीसरी इक्वेशन लेते हैं, अब -x - y < 1। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है -1, और y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या आ रही है -1। तो देखो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1, ये रहा पॉइंट यहाँ पे है, और y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -1 कहाँ है, ये रहा, ये यहाँ से ले लेते हैं, ये आ गया -1 और 0, तो ये लाइन आ गई यहाँ से, ठीक है ओके। इसके बाद क्या लेते हैं, हमें एक और पॉइंट ले लेते हैं -x + y = 1। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाती है 1, और x की वैल्यू y की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ गई -1, ठीक है ना। तो देखो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -1, ये तो ये रहा पॉइंट, और x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 कहाँ है, ये रही, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ मिला दी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये जो चारों इक्वेशन है इनके अंडर का एरिया, ठीक है ना, बाउंड्री का नहीं, बाउंड्री के अंदर का जो एरिया है वो क्या है, इससे S01 क्या है, ये स्फीयर है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे S0 0 और 1 इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ द क्या है, ये स्क्वायर कह लो या रेक्टेंगल कह लो, क्या है ये स्क्वायर कह लो या रेक्टेंगल कह लो, ठीक है ना। इंटीरियर ऑफ द स्क्वायर, इंटीरियर पार्ट ऑफ द स्क्वायर mod x + mod y = 1। समझ में आई बात, ये पार्ट जो अंदर का है ये क्या है S001 आएगा, कब, जब dz1 z2 = क्या ले लेंगे x1 - x2 का मोड + y1 - y2 का मॉडुलस, ठीक है ओके। इसके बाद देखो अब मैं दूसरा केस लेता हूं, कौन सा, x1 - x2 का होल स्क्वायर और y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ S001 क्या आएगा, dxy 0 < 1, ठीक है। इसके अंदर xy बिलोंग्स टू r क्या आएगा, यहाँ आएगा x - 0 का स्क्वायर, x - 0 का स्क्वायर, y - 0 का स्क्वायर < 1, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों मेरे पास, यहाँ से आएगा मेरे पास है क्या आ गया x² + y² < 1, ठीक है ना। ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है अभी, ये जो S001 है क्या है, इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ द यूनिट सर्कल विद रेडियस 0 0, ठीक है ना। तो 0 0 रेडियस हो गया और ये क्या हो गया 1, ठीक है। तो क्या लिखेंगे S001 इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ द यूनिट सर्कल का मतलब एक रेडियस जिसका सेंटर 0 0, ठीक है ना। तो यहाँ से ये दोनों स्फीयर, हमने दोनों ओपन स्फीयर निकाल दी S001, ठीक है ना, इसके रिगार्डिंग भी और इसके रिगार्डिंग भी, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है।